सुन, आई कांट टेक दिस एनीमोर। मैं तुझसे ब्रेकअप कर रही हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ। तुझे नहीं पता? नहीं। हर थोड़े टाइम के बाद बिना बताए गायब हो जाता है। अरे सुन, समझाता हूँ। क्या समझाएगा? समझा रहा हूँ, सुन सुन सुन। अब समझने के लिए ना पूरी वीडियो देखना। देखो, ये प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ भी हुई होंगी। अपने पार्टनर की इस बीमारी से तुम भी परेशान होगी। Why does he choose isolation? वो दुनिया से क्यों कट रहा है? क्या वो तुमसे प्यार नहीं करता? क्या वो तुमसे वो पुराने वाला दुलार नहीं करता? सुन रही है ना? अब आराम से बैठकर इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर देते हैं इस वीडियो में। पालती मार कर बैठ जाओ, सभा को शुरू करते हैं। गौरव, बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा, जैसे इसे आ रहा है कि why does your man go into isolation during a relationship time? आखिरकार लौंडे कुछ टाइम के लिए क्यों गायब हो जाते हैं? इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, that's what we call male retreat response। जब भी हम लोग इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, किसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच में होते हैं या फिर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, then we choose to spend some time alone rather than being with somebody else, and that is exactly male retreat response। इस पूरा आइसोलेशन के टाइम के दौरान we actually processed all those thoughts, आइडियाज, इमोशन जो हमें तंग कर रहे हैं उस वक्त, आराम से सोचते हैं, देन वी कम टू एन कंक्लूजन। क्योंकि स्पॉन्टेनियसली लिए हुए कुछ डिसीजन कहीं ना कुछ गलत करवा ही देते हैं। तो ये आइसोलेशन का टाइम हमें एक्चुअली हेल्प करता है कि हम लोग सोच विचार करके किसी डिसीजन पर पहुंचे। देखो, इमोशंस हमें वीक बनाते हैं और कहीं ना कहीं वो हमें मजबूर करते हैं वो काम करने के लिए जो कि उस टाइम के लिए सही नहीं है। तो ये आइसोलेशन में जाने का काम सिर्फ और सिर्फ एक कोपिंग मैकेनिज्म है। जनता भले ही इमोशंस को फिलोसफाई करती हो, बट आवर जॉब इज टू कॉन्कर आवर इमोशंस एंड लिव विद वैल्यूज एंड मोरल्स। खुद सोचो, तुम दोनों की एक अच्छी खासी लड़ाई हुई, तुम दोनों ही पीक गुस्से के टाइम पर हो और तुम्हारा मेल पार्टनर तुम्हें गुस्से में चिल्लाता है, तुम पे एग्रेशन दिखाता है, तो क्या वो चीज सही होगी? नहीं ना। अगर वो तुम पे चिल्ला गया फिर अपना एग्रेशन बाहर निकाल दिया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, राइट? क्योंकि मेल साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा कॉमन है कि अपने इमोशंस को एग्रेशन के थ्रू बाहर निकालना। तो कुछ ऐसी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में ये आइसोलेशन हेल्प करती है टू इवैल्यूएट द सिचुएशन इन अ बेटर वे। और इसके कई सारे और फायदे भी हैं। देखो, इसका एक फायदा जो मुझे अपने खुद के केस में लगा, इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग टू सेल्फ। स्पिरिचुअली बात करूं या नॉन स्पिरिचुअली, बट खुद से जुड़े रहना और खुद को समझना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। और ये आइसोलेशन का जो टाइम होता है, ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा हेल्प करता है आदमी को सेल्फ को समझने और सेल्फ केयर के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दीज, इसके दो और मेन बेनिफिट्स हैं। ये हमें मदद करता है दुनिया को एक नए नजरिए से देखने की और एक नया रिलेटेबिलिटी फैक्टर लाने की। दुनिया रिलेटेबिलिटी फैक्टर सिंपली दुनिया से किस तरीके से हम रिलेट कर रहे हैं। इसका सेकंड जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा ये लगता है, इट हेल्प्स अस टू क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज इन हेल्दी रिलेशनशिप्स। देखो, रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज होना बहुत जरूरी है कि तुम एक पर्टिकुलर बाउंड्री से पार ना जाओ दूसरे इंसान के लिए और दूसरा इंसान तुम्हारी बाउंड्रीज में ना आए। और ये आइसोलेशन टाइम एक्चुअल में हमें हेल्प करता है उन बाउंड्रीज को सेट करने में आराम से सोचकर। अब तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी, ऐसा होता क्यों है? आखिरकार मैं बकवास ला कहां से रहा हूं? तो इसके पीछे भी एक थ्योरी है। थ्योरी बहुत सिंपल है। थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे जंगल वाले एंसेस्टर्स थे, उन्होंने जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो फिजिकल एग्रेशन के थ्रू खत्म करने की आदत थी। बेसिकली वही जानवर वाला टाइप, मार काट वाला। बट जो आदमी बिना लड़ाई के इन कॉन्फ्लिक्ट्स को ठंडे दिमाग के साथ सॉल्व कर सकता था, उसके पास सर्वाइवल के और बाद में रिप्रोड्यूस होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। तो थ्योरी का मानना यह है कि इस कंडीशन की वजह से ही मेल साइकोलॉजी में ये रीट्रीटमेंट का प्रोसेस आ गया। कॉन्फ्लिक्ट के दौरान रीट्रीटमेंट का प्रोसेस मेल्स में जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ और आज ये इसीलिए बहुत ज्यादा प्रेवलेंट भी है। तो नाउ यू एंड शी नोज मैं गायब क्यों हो जाता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा पार्टनर इस तरीके से गायब हो किसी लाइफ प्रॉब्लम या फिर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो गिव हिम सम टाइम एंड स्पेस। वो कुछ बेटर होकर ही बाहर आएगा और क्या पता शायद वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए गायब हुआ हो। और प्लीज इसकी तरह ब्रेकअप की बातें तो करना भी मत। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पीस।